हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं खुशी राठौर और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वीआई पर। वीडियो शुरू करने से पहले दो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी के साथ प्रस्तुत करना चाहूँगी। पहली जानकारी यह है कि स्टडी विथ वीआई टीम घर बैठे साइबर सर्विसेज को उपलब्ध करवा रहा है। जी हाँ, यदि आप किसी भी प्रकार का फॉर्म भरना चाहते हो, चाहे जॉब एप्लीकेशन फॉर्म हो, एग्जामिनेशन फॉर्म हो या अन्य किसी भी प्रकार का फॉर्म हो, तो आप हमसे भरवा सकते हैं। बस आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेजने होंगे। फॉर्म की फीस के साथ साइबर के मिनिमम चार्जेस पे करने होंगे और आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। यदि आप भी इन सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7256058976। मैं मोबाइल नंबर रिपीट करती हूँ 7256058976। या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है studyWithVI83@gmail.com studyWITH83@gmail.com। अब देखते हैं दूसरी जानकारी क्या है। दूसरी जानकारी यह है कि स्टडी विथ वीआई टीम ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी है। जी हाँ, इस वेबसाइट पर आप अलग अलग टॉपिक्स के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। हमारी टीम में ज्वाइन करने के लिए डिटेल्स वहां से पा सकते हैं। हमारी टीम के बारे में जान सकते हैं। हमारे अलग अलग इवेंट्स और कोर्सेज की जानकारी पा सकते हैं और हमारे कोर्सेज में डायरेक्ट एनरोल भी कर सकते हैं। तो जाइए और हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। हमारी वेबसाइट का URL है www.studywithvi.com www.studywithvi.com। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने हमारे सारे टेंसेस को कंप्लीट कर लिया है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इम्पेरेटिव, आर्टिकल्स, WH फैमिली, सब कुछ। तो अब हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस की तरफ। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है एक सिंपल सा सेंटेंस जिसमें कि वर्ब की एक्टिविटी हमें दिखे, वो वर्ब एक्टिव हो, यानी कि वो सेंटेंस सीधा सीधा है। जैसे हम बोलते हैं आई कैन प्ले, शी ड्रिंक्स वाटर, शी कुक्स फूड। ठीक है, ये सारे हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं। लेकिन जब हम इन्हीं सेंटेंसेस को थोड़ा घुमा फिरा के बोलेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पैसिव वॉइस। जैसे अगर हमारा एक सेंटेंस है शी कुक्स फूड, तो फूड इज़ कुक्ड बाय हर। यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी है, वर्ब है कुक, ये एक्टिव नहीं है, कुक्ड। फूड इज़ कुक्ड बाय हर। ठीक है, यहाँ पे हमारी वर्ब एक्टिव नहीं है, पैसिव है। जनरली एक्टिव मतलब क्या, कोई चीज़ का या किसी पर्सन का जिंदा रहना या काम करते रहना, निरंतर कुछ ना कुछ करना। और पैसिव यानी का क्या कि कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो उसी तरह ये सिमिलर है। अब पहले तो ये शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। इसे हम इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे। हम हिंदी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हिंदी में बोले जाते हैं बट बहुत कम। ठीक है, और हमें इसे इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखना है। मैं आपको बता दूंगी कि हिंदी में पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कैसे बोले जाते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। अब एक्टिव पैसिव वॉइस करने के लिए हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। यदि इन तीनों में से कोई भी एक मिसिंग हो तो वो सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में नहीं ले जा सकते हैं। एक प्रॉपर सब्जेक्ट, एक प्रॉपर वर्ब और एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हम बात करें एक्टिव पैसिव वॉइस किन किन टेंसेस में हो सकता है,
तो ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंसेस में हो सकता है। हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है, ठीक है। पर हम देखेंगे अगर बाय चांस कभी बना तो वो कैसे बनेगा, बट नहीं बन सकता है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नहीं बनेगा। अब हम जब एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो याद रखना है कि हर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं हो सकता है। हर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं हो सकता है। कुछ ही सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में बनेंगे, ठीक है। और लास्ट, अगर हम रूल की बात करें एक्टिव टू पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं आई, तो वो आई चेंज हो जाएगा मी में। मतलब ये आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह इसे कंपेयर कर सकते हो। जो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस की तरह दिखेंगे, और जो पैसिव वॉइस में आने वाले सब्जेक्ट्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह दिखेंगे। और क्यों ऐसे होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो आई हो जाएगा मी, वी हो जाएगा अस, ही हो जाएगा हिम, शी हो जाएगा हर, दे हो जाएगा देम, यू, इट और नेम वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। मतलब यू का यू ही रहेगा, किसी का नाम है तो वो भी वैसे का वैसे आ जाएगा, और इट है तो वो भी वैसे का वैसे रह जाएगा। अब देखते हैं ये क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने क्या बोला, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। अब याद रखना है जब हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस करेंगे तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब जो सब्जेक्ट है हमारा, सपोज आई एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में हमारा मी बन जाएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की प्लेस में आ रहा है, ठीक है। और इसीलिए जब हम सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं तो हम क्या याद रखेंगे, हमारा सिंगुलर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यानी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। हम आई, यू, वी, दे ये सिंगुलर है या प्लूरल है ये ना देखते हुए जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है, बुक, बुक्स, पेन, टेबल्स, इनको देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट की प्लेस में है, किधर, तो पैसिव वॉइस में। और बहुत ही आसान है, हर जगह हर एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की फॉर्म हम कहीं पे भी चेंज नहीं करेंगे, चाहे कोई भी टेंस हो। अगर वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। और इससे पहले कि मैं आपको फॉर्मूलाज बता के हम एग्जाम्पल्स शुरू करें, मैं आपको बता दूँ छोटा सा लॉजिक याद रखने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स की प्लेस कैसे होती है। देखिए, वैसे तो हम इनडेफिनेट टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो हम कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को इंडेफिनेट में यूज़ करेंगे। मतलब जो हमारे इज़, एम, आर है, या फिर वॉज, वर है, या फिर विल बी है, वो हम इंडेफिनेट में ले लेंगे, मतलब एक स्टेप पीछे ले लेंगे। और कंटिन्यूस टेंस में ये सेम हेल्पिंग वर्ब्स रहेंगी, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, और आगे बी, ई, आई, एन, जी, बीइंग लगा देंगे, मतलब इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। और परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स हमारे परफेक्ट टेंस में आ जाएंगे। तो ये छोटा सा लॉजिक है, आप इससे याद रख सकते हो यदि आप फॉर्मूला भूल जाओ तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस करने के लिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे प्रेजेंट में क्या आएगी, इज, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने एम क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें सिंगुलर, हम आई के साथ एम का यूज़ करते, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट
आई नहीं होगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्लेस में आएगा, इसीलिए हम एम का यूज़ नहीं करते, इज और आर का ही यूज़ करते हैं। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस इज आर जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। बाय का मतलब होता है द्वारा, ठीक है। और इज आएगा सिंगुलर के लिए, आर आएगा प्लूरल के लिए। तो चलिए जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई रीड बुक्स, तो क्या हो जाएगा, बुक्स आर रेड बाय मी। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, बुक्स, तो हम बुक्स पहले लिखेंगे। फिर ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, बुक्स प्लूरल है तो हम आर, अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, बुक्स आई रीड बुक्स, तो बुक्स आर रेड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड। अब बाय आएगा यहाँ पे और फिर आई का होगा मी। अब ये सेंटेंस हिंदी में कैसे बोलेंगे, किताबें मेरे द्वारा पढ़ी जाती हैं, ठीक है। किताबें मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। मैं सारे सेंटेंसेस हिंदी में नहीं बताऊंगी, बस आपको पता होना चाहिए, मैं इसीलिए एक ही सेंटेंस हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है। मैं किताबें पढ़ती हूँ, किताबें मेरे द्वारा पढ़ी जाती हैं। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वी सिंग अ सॉन्ग, क्या हो जाएगा इसका, अ सॉन्ग इज संग बाय अस। अ सॉन्ग ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अब ये सिंगुलर है इसीलिए इज, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, फिर बाय और अस, तो अ सॉन्ग इज संग बाय अस। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल बी, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। शी विल राइट अ लेटर मतलब क्या, वह पत्र लिखेगी, एंड अ लेटर विल बी रिटन बाय हर का मतलब होगा एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा, ठीक है। तो लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, विल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, फिर बाय हर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। He will prepare sweets. Sweets will be prepared by him. यहाँ पे क्या, स्वीट्स हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे सब्जेक्ट के प्लेस में आ गया। देन विल भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म होती है प्रिपेयर्ड, फिर बाय, और ही का हो जाएगा हिम। अब बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। याद रखना है ये पास्ट इंडेफिनिट यूज्ड टू वाले नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट वो वाले सेंटेंसेस होंगे जिसमें कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, किया गया, लिया, दिया वाला, ठीक है, क्रिया से जो एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिया प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय रिया। रिया प्लेड फुटबॉल, रिया ने फुटबॉल खेला। फुटबॉल वॉज प्लेड बाय रिया, फुटबॉल रिया के द्वारा खेला गया। तो इसीलिए फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वो पहले आ गया, सिंगुलर है इसीलिए वॉज, क्योंकि वॉज सिंगुलर के लिए आएगा, वर्ब प्लूरल के लिए आएगा। प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, फिर बाय, और रिया वैसे का वैसे रहेगा। यू ड्रैंक मिल्क, मिल्क वॉज ड्रंक बाय यू। यू ड्रैंक मिल्क, मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट है इसलिए मिल्क, फिर ये भी सिंगुलर है तो वॉज, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, मिल्क वॉज ड्रंक, फिर बाय, और यू वैसे का वैसे रहेगा। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो मैंने आज आपको इंडेफिनिट टेंसेस के एक्टिव टू पैसिव बताए, क्या क्या रूल्स याद रखने हैं। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है।
फिर हम हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते हैं। हर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं हो सकता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी हम पैसिव वॉइस का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम ग्रामेटिकली सीखेंगे क्योंकि हम उसकी एक प्रॉपर फॉर्मूला है। वैसे तो फॉर्मूला परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी है, बट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की भी आपको देखने मिल जाएगी कहीं पे, बट हमें उसे नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद हमने एक और चीज़ क्या देखी थी, आई का चेंज हो जाएगा मी में, ही का हिम, शी का हर, वी का अस, दे का देम, यू इटोनिम वैसे के वैसे रहेंगे। तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या था, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। बाय का मतलब होता है द्वारा, इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी ईट्स एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम इज ईटन बाय हर। फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या था, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे विल कुक फूड, फूड विल बी कुक्ड बाय देम। अब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला था एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर। आई परचेज्ड पेन्स, पेन्स वर परचेज्ड बाय मी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। यदि आपको हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं और इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।